क्योंकि साध संगति क्या है? साध संगति कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ मोक्ष मार्ग है। टोटल विपरीत होता है, टोटल विपरीत। कहां 12वां पंथ जहां गुरुदेव भगवान बैठे हैं, और कहां 13वां पंथ जहां से साध संगति चलवा रहे हैं। दिन और रात का अंतर है। वहां गुरु को मानुष माना जाता है, यहां गुरु को परमेश्वर माना जाता है। वहां मर्यादाओं के लिए कोई सीरियस नहीं है। यहां जरा सी भी चूक हो जाए तो भगत का मरना हो जाता है। और कितना अंतर है साध संगति और 12वें पंथ में। आज वर्तमान में जहां पूज्य गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, कहां पर विराजमान है? शतलोक आश्रम धनाना में विराजमान है। और शतलोक आश्रम धनाना में क्या हो रहा है? आश्रम में गुरुजी आरती उतारते हैं। अभी समागम हुआ, विश्व शांति सम्मेलन अभी कुछ दिन पहले शतलोक आश्रम धनाना में हुआ। आपने क्या देखा? वहां पर गुरुजी आरती उतार रहे हैं। अरे गुरुजी यानी सारी सृष्टि का मालिक है। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, सब पर तेरी साहिबी और तुझ पर साहिब नाए। तो सतगुरु रामपाल जी वो साहिब हैं जिनके ऊपर और कोई साहिब नहीं है। फिर वो साहिब किस साहिब की आरती उतार रहा है? किस साहिब की आरती उतार रहा है? तो शतलोक आश्रम में गुरुजी आरती उतारते हैं, और साध संगति में गुरुजी की आरती उतारी जाती है। दिन और रात का अंतर है 12वें पंथ में और 13वें पंथ में, आश्रम और साध संगति में। शतलोक आश्रमों में गुरुजी आरती उतारते हैं, और साध संगति में गुरुजी की आरती उतारी जाती है। रात और दिन का अंतर है। वहां गुरु को मानुष मानकर भक्ति हो रही है, यहां गुरु को परमेश्वर जानकर भक्ति हो रही है। रात और दिन का अंतर है। तो जाने से पहले सोच लेना भाई, ये उन संकल्प दीक्षा वाले भाई बहनों के लिए सारी बातें समझाई जा रही है। उस दिन के बाद आपके भी वही विचार हो जाएंगे, वही विचार। और यदि फिर आपने दोगला काम किया तो फिर आप भगत नहीं रह जाएंगे। अगर आप जी वहां जाकर दीक्षा लेकर आ रहे हैं तो आपने फिर वहीं के हिसाब से भक्ति करनी पड़ेगी। और वहां के लोग ना गुरु जी को परमात्मा मानते, ना गुरु जी को भोग लगाते, ना गुरु जी की आरती उतारते, ना गुरु जी के चरण कमल धो धो के चरणामृत पीते, ना गुरु की महिमा करते। आपने फिर वहां से दीक्षा लेने के बाद वहीं के अनुसार भक्ति क्रिया करनी पड़ेगी। सुबह लेटे लेटे आरती करनी पड़ेगी। गुरु जी को भोग नहीं लगाया जाता, वहां गुरु जी को मानुष माना जाता है। दाढ़ी मूछ वाली कबीर को भगवान माना जाता वहां। फिर आपने भी अपने घर पर आकर दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो लगानी पड़ेगी। फिर यदि तुमने गुरु जी को भोग लगा दिया, गुरु जी की 5 दीपक वाली थाल से आरती उतार दी, फिर आप वहां की मर्यादाओं से नीचे गिर जाओगे। फिर वो दीक्षा बिल्कुल काम नहीं करेगी। कहते हैं ना, जो जाकी शरणा बसै ताको ताकी लाज। तो यदि आप आश्रमों में जाकर 12वें पंथ वाली दीक्षा ले रहे हो तो आपने उस 12वें पंथ के अनुसार जो भगत भाई बहन गुरु को मानुष मानकर भक्ति कर रहे हैं, आपने फिर वही करना पड़ेगा। यदि फिर आपने चतुराई दिखाई कि मैं वहां से दीक्षा ले आता हूं, फिर वहां क्या करूंगा जाकर, फिर मैं साध संगति वाली क्रिया करूंगा, तो ये दोगला आचरण हो जाएगा, ये दोगला काम हो जाएगा। परमात्मा पसंद नहीं करेगा फिर। तो आश्रम में गुरुजी आरती उतारते हैं और साध संगति में गुरुजी की आरती उतारी जाती है। ये दिन और रात का अंतर है 11वें पंथ और 12वें पंथ और 13वें पंथ में।